हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा आप सब जानते ही हैं कि ये मेरी साप्ताहिक राशिफल की सीरीज़ है, जिसमें आज मैं आपसे बात करूँगा 8 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सबके लिए, राहु 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो राहु है क्या, राहु क्या क्या इफेक्ट देता है, राहु का गोचर 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, 12 राशियों पे क्या प्रभाव डालेगा राहु का गोचर, इन टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं आई बटन में भी छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। आप ज़रूर जाके देखें कि राहु है क्या और राहु आपकी राशि पे इस बार क्या प्रभाव डालने वाला है। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरे सिद्ध जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हर हर महादेव बोलते हुए आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करें। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ कह दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हर साप्ताहिक राशिफल की वीडियो या और भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलती रहें, उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह में भागा दौड़ी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्षमता से अधिक आपको काम करना पड़ सकता है, जिसके कारण थकावट महसूस करना या लो एनर्जी महसूस करना, इस चीज़ की शिकायत आपको रहेगी। सुख में थोड़ी सी कमी रह सकती है, बेचैनी आपको ज़्यादा महसूस होगी। सुख में कमी का मतलब जैसे आप आराम करना चाहेंगे आराम नहीं कर पाएंगे, भागा दौड़ी आपको जैसे मैंने कहा ज़्यादा करनी पड़ सकती है। घर का आराम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है आप ट्रैवल करने की सोचें या आप किसी काम के चलते बाहर चले जाएँ और आपको होटल में स्टे करना पड़े, घर का सुख ना मिल पाए, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चों से रिलेशन अच्छे होते हुए भी दिखाई देंगे सप्ताह के शुरू में, और लास्ट के सप्ताह के दिनों में बच्चों की टेंशन भी परेशान करती हुई दिखाई देगी। बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई टेंशन आपको परेशान कर सकती है। बच्चों के लिए कोई बच्चों को चोट लग जाना या बच्चों की हेल्थ में कोई इशू आ जाना, छोटी मोटी हेल्थ इशू आपको परेशान कर सकती है। इससे रिलेटेड आपका टाइम चलेगा। साथ ही सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा आपका मन परेशान रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बन रहे हैं, तो अपने शब्दों पर काबू रखने की ज़रूरत है। बेकार की बहसबाजी में ना पड़ें, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें, गुस्सा और चिड़चिड़ेपन पे काबू रखें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि वालों के लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह में पैसा जोड़ना चाहेंगे लेकिन पैसा जोड़ नहीं पाएंगे। पैसा बेकार में खर्च होता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण मन परेशान रहना, गुप्त चिंता कोई ना कोई लगी रहना, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही सप्ताह के अगर मिड की बात करें तो मिड में सप्ताह के इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, सेल्फ इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। अच्छा मोटिवेटेड अपने आप को महसूस करेंगे, नए एनर्जी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, भाग्यपूर्ण रूप से आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड कोई ना कोई इंप्रूवमेंट करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। चाहे गाड़ी बहुत टाइम से ख़राब थी तो उसमें इंप्रूवमेंट कराना है, उसे ठीक कराने की सोच रहे हैं, तो इस टाइम में ज़रूर करा पाएंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि वालों के लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह में सेल्फ इंप्रूवमेंट का समय चल रहा है। नई नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, नए लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर से थोड़ी सी दूरी हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, मन मुटाव होता हुआ दिखाई देगा। इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों के लिए। पैसा कहीं ना कहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है या आपकी जो डेली बेसिस इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपकी जो काम आप रोज़ करना चाह या आपकी हॉबी है उसको कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। हॉबी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। कईयों की हॉबी होती है जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो वो नहीं जा पा रहे, या फिर कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, पेंटिंग की हॉबी होती है, रोज़ पेंटिंग करते हैं, डायरी लिखना, ऐसी कोई बहुत सी हॉबीज़ होती हैं
तो वो चीज़ करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी, या वो चीज़ आप पूरी तरह कर नहीं पाओगे, या कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह में आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं खर्चा आपका बढ़ सकता है, इनकम से ज़्यादा खर्चा हो जाना, या फिर कोई पुराने खर्चे भी आ जाना, या फिर कर्ज को लेके कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, या कर्ज उतारने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपका पैसा जुड़ा हुआ पैसा आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या पुराना कोई कर्ज चल रहा है तो उसके लिए सोचेंगे कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो कर्ज में दे देते हैं। ऐसी सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में आपका दवाइयों पे खर्चा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ का तो ध्यान रखें, लेकिन मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, उल्टी सीधी बातों में ना पड़ें, उल्टी सीधी बातें ना सोचते रहें। कई बार हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमें नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण घर में नेगेटिव माहौल हो जाना, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाना, या आपस में विचार ना मिलना फैमिली के, इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें होती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। फैमिली डिस्प्यूट थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपने शब्दों पर भी काबू रखें। और जब आपको पता है कि वक्त थोड़ा सा वीक है, ख़राब है, टाइम थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते तो बात, छोटी सी बात बहुत बड़ी भी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलें। टाइम थोड़ा सा वीक रहेगा इस सप्ताह में, तो थोड़ा सा अपने शब्दों पर काबू रखें और लड़ाई झगड़े में ना फंसें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, कोई पुरानी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो इस टाइम में होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के शुरू में ही गेंस बहुत अच्छे होते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सप्ताह के मिड की अगर हम बात करें तो खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जुड़ा हुआ पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, मन परेशान रहना या अपने आप को अकेला महसूस करना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में अच्छा टाइम है, मिड में थोड़ा सा ख़राब है, सप्ताह के लास्ट में फिर से टाइम ठीक होता हुआ दिखाई देगा, चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी, घूमने फिरने के भी योग बनेंगे, पैसा अच्छा आने के चांसेस बन रहे हैं, मन पहले से बेटर खुश होने के चांसेस बन रहे हैं। मिड में जैसे थोड़ी सी सिचुएशन दिख रही है जिसके अंदर आपका मन परेशान रह सकता है, थोड़े से नेगेटिव हो सकते हो, लेकिन सप्ताह के लास्ट की अगर हम बात करें तो चीज़ें इंप्रूव होती हुई भी साथ के साथ दिखाई देंगी। तो ये सप्ताह ओवरऑल आपका मिला जुला रहेगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनली मिड में सप्ताह के थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह में काम धंधे को लेकर सप्ताह के शुरू में ही थोड़ा सा परेशान दिखाई दोगे। बिजनेस में इंप्रूवमेंट भी होगी, लेकिन साथ में टेंशन भी होगी। बिजनेस में गेंस भी होता हुआ सप्ताह के मिड के बाद की अगर हम बात करें तो गेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख थोड़ा सा इस सप्ताह में कम मिलेगा, आराम आपको इस सप्ताह में थोड़ा कम करना पड़ेगा, भागा दौड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता हुआ आपका दिखाई देगा। साथ ही सप्ताह के लास्ट में खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के शुरू के अगर हम 7 दिन का वीक होता है, 5 दिन अच्छे दिख रहे हैं, लास्ट के 2 दिन में थोड़े से खर्चा दिख रहा है। सप्ताह के 5 दिनों में पैसा आता हुआ भी दिखेगा, पैसा जुड़ेगा भी, लेकिन सप्ताह के लास्ट में खर्च भी कर देंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे, या कोई चीज़ लेनी थी, परचेज करना चाहते थे काफ़ी टाइम से। कई बार हम पैसे सेव करते हैं, हमने फ़ोन खरीदना है, गैजेट खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, तो वो भी सप्ताह के लास्ट में खर्च होता हुआ पैसा दिखाई दे रहा है। इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं दे रहा, बट थोड़ा सा हेल्थ इशू पे भी खर्चा हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह ठीक रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो सप्ताह के शुरू में भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल लाइफ आपकी पहले से इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, नए लोगों से कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में गेन, बिजनेस में लाभ होना, काम धंधा पहले से डबल हो जाना, बढ़ जाना, साथ में मेहनत भी बढ़ेगी। काम धंधा बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है कि आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ड्यूटी भी अपनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। 10 घंटे अगर आप काम करते हैं तो आपको 12-13 घंटे काम करना पड़ सकता है।
लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर हम 10 घंटे की जगह 12 घंटा काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसका हमें लाभ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह में लाभ बहुत अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियली गेंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बच्चों की तरफ से कोई खुशी प्राप्त होती हुई भी दिखाई देगी, या बच्चों के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेंगे और बच्चे आपको सरप्राइज दे सकते हैं, या आप बच्चों के लिए कुछ नया ज़रूर करते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में चिड़चिड़ापन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़े में आप पड़ सकते हैं, मन परेशान रहना, मन भटकते रहना, या थोड़ा सा नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ जाना, अपने फैमिली रिलेटिव को ही अपना दुश्मन समझ बैठना या उनसे लड़ाई झगड़े में फंस जाना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको स्पेशली ये चीज़ कहूँगा, सप्ताह के शुरू में ही अपने शब्दों पर, अपने गुस्से पर, अपने चिड़चिड़ेपन पे या अपने गुस्से पर आपको पूरी तरह काबू रखने की ज़रूरत है। अगर आपने नहीं रखा तो पूरा सप्ताह आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा खराब जा सकता है। इस सप्ताह में इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली से अनबन, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर हम करियर के बारे में, तो बिजनेस में तो आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा, जॉब में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। पहले से सिचुएशन बेटर भी हो सकती है, प्रमोशन होना या फिर जॉब में इंप्रूवमेंट होना, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें सेल बढ़ जाना, इनकम आपकी बढ़ जाना होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य फाइनेंशियली तो पूरी तरह साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इमोशनली अगेन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ज़िद्दीपन अपना थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कई बार आप बहुत ज़्यादा हम ज़िद पे अड़ जाते हैं और वो चीज़ हमारे लिए हमें ही नुकसान बाद में कर जाती है, तो उस चीज़ को ज़रूर काबू में रखें, नहीं तो आपको इस सप्ताह में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में ही आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा आपका जुड़ता हुआ भी दिखाई देगा, साथ ही जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई, अविवाहित हैं, तो शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं या कहीं ना कहीं आपकी शादी फाइनलाइज हो सकती है। साथ ही धनु राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह थोड़ा अप एंड डाउन का रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में सिचुएशन अच्छी रहेगी, बिंड में थोड़ी सी टेंशन फेस करनी पड़ सकती है, गुप्त चिंता परेशान कर सकती है, पैसों की चिंता आपको परेशान कर सकती है, घर में किसी सदस्य की हेल्थ इशू कोई ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह के लास्ट में फिर चीज़ें पहले से बेटर होती हुई दिखाई देंगी, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देता हुआ दिखाई देगा, रुके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि वालों के लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर से 15 सितंबर 2023 का टाइम, मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह में शुरू में ही थोड़ी सी परेशानी दिख रही है, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा जिद्दीपन आपका, अड़ियलपन आपको नुकसान कर सकता है, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना और आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा कर लेना, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके शत्रु बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके दुश्मनी आपकी बढ़ सकती है, आपके दोस्त ही आपको शत्रु बन के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के शुरू के 4-5 दिन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बाद जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनली ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा डिसबैलेंस रह सकता है। साथ ही इस सप्ताह में अपने लिए खर्चा करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, अपने लिए शॉपिंग करना, अपनी चीज़ों को परचेज करना, कोई भी चीज़ आप परचेज करना चाहते हैं तो उनके ऊपर खर्चा करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। सप्ताह के लास्ट में थोड़ी सी गुप्त चिंता सताएगी आपको, लड़ाई झगड़ा जैसे मैंने कहा हो सकता है, अपने दोस्तों को लेकर परेशान रह सकते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर या अपने रिलेटिव से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उनको लेकर फिर से आपको थोड़ा सा मन परेशान रह सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर से 15 सितंबर 2023 का टाइम, इस सप्ताह में बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले से आपकी हॉबीज़ बेटर हो सकती हैं, पहले से आपके डिसीजन बेटर हो सकते हैं, पहले से अच्छी नॉलेज आपकी हो सकती है, कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे, अपने डिसीजन से पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, इनकम जनरेट करते हुए दिखाई देंगे, या नई इनकम सोर्स ऑफ इनकम बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये भी कहूँगा कोई भी नया अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, नया डिसीजन बड़ा लेने की सोच रहे हैं, तो कर्जा लेने की ना सोचें, इस चीज़ को अवॉइड करें, टोटली कर्जे में ना फंसें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है अपनी क्षमता से हिसाब से कर लें,
कर्जा ना लें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपके कुंभ राशि वालों के लिए इनकम बढ़ती हुई भी सप्ताह के लास्ट में दिखाई देगी, गेन्स होते हुए दिखाई देंगे। पुरानी इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी वो इस टाइम में पूरी होती हुई दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 सितंबर से 15 सितंबर 2023 का टाइम। इस सप्ताह में सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन काम में फोकस होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। आराम करना चाहेंगे या सोचेंगे बहुत काम कर लिया, अभी रेस्ट कर लेता हूँ। बिजनेस प्रॉपर तरीके से रन ना करना, बिजनेस पे जाना ना, जो भी आपके शॉप है ऑफिस है उस पर जाना ना, जॉब करते हो तो जॉब में टाइम पे ना पहुंच पाना, या जॉब जाने का मन ही नहीं कर रहा आज तो आज छुट्टी ले लेता हूँ, ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई देगी। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, बच्चों के लिए कोई चीज़ पे खर्चा करेंगे, बच्चों के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए इस सप्ताह में ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन इस सप्ताह में आपको अपने दोस्तों से अलर्ट रहना है। आपके दोस्त ही आपको दुश्मन बनने की कोशिश आपकी करेंगे, दोस्त दुश्मन बन के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आपको काबू में रखना है, अपने इस नॉलेज में रखें कि कौन आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा सगा बन के नुकसान पहुंचाने की तो नहीं कोशिश कर रहा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है मीन राशि वालों को। तो कुछ इस तरीके का रहेगा 8 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही अभी तक अगर आपने राहु की वीडियो नहीं देखी, राहु 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो राहु है क्या, राहु के प्रभाव क्या क्या है, कलयुग में राहु हमें कहाँ मिलता है, 12 राशियों पे राहु क्या प्रभाव डालने वाला है गोचर करके राशि परिवर्तन के बाद, कंप्लीट इन सब टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने छोड़ दिया है, वहाँ जाके ज़रूर देखें और वहाँ पे भी ज़रूर अपना रिव्यू शेयर करें कि आपको राहु की वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जिसके अंदर बात करते हुए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु से जुड़ी या जेमस्टोन से जुड़ी। तो जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।